श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 13। भगवान बोले अर्जुन से कि अर्जुन, यह शरीर एक क्षेत्र है, इस नाम से कहा जाता है। तो ये जो हमारा शरीर है ना, ये एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में, इस शरीर के अंदर ये 3 गुण कार्य कर रहे हैं। आसुरी प्रकृति और मध्यम प्रकृति और देवीय प्रकृति। तो इन 3 गुणों के कारण ये हमारा शरीर कार्य करता है। इस शरीर के द्वारा, इस क्षेत्र के द्वारा हमारी जीवात्मा के अंदर संस्कार संचित होते हैं और वो 3 प्रकार के संस्कार संचित होते हैं। एक सतोगुण के संस्कार संचित होते हैं, एक रजोगुण के और तमोगुण के। ये 3 गुणों के संस्कार हमारी जीवात्मा के अंदर सक्रिय होते हैं इस शरीर के द्वारा। जब हमारा जीवात्मा इस शरीर के अंदर होता है तो हमारी जीवात्मा के अंदर ये 3 प्रकार के गुणों के कर्म सक्रिय हो जाते हैं। जिन्होंने उस तत्व का अनुभव कर लिया है, जो ज्ञानी जन है, तो वो इस बात को कहते हैं कि अर्जुन, ये शरीर है और इस शरीर के अंदर ये 3 प्रकार के गुण कार्य कर रहे हैं। मनुष्य इन गुणों के आधार पर हमारा शरीर 3 प्रकार कर्म करता है। अगर हमारे शरीर के अंदर तमोगुण सक्रिय हो जाएगा तो वह आसुरी प्रकृति का हो जाएगा। अगर सतोगुण सक्रिय हो जाएगा तो वह देवी प्रकृति का हो जाएगा। इस जीवात्मा के अंदर ये गुण सक्रिय होते हैं और जिस प्रकार के गुण हमारी जीवात्मा के अंदर सक्रिय हो जाते हैं, तो अगले जन्म में इस शरीर के नष्ट होने के बाद जो दूसरा जन्म हमारा जीवात्मा धारण करता है, कहीं किसी नए शरीर को धारण करेगा, तो इन 3 गुणों की तरंगों के अनुसार ही करेगा। जिस प्रकार हमारी जीवात्मा के अंदर ये 3 गुण की तरंगें होगी तो वही शरीर को धारण करेगा। अगर उसके अंदर तमोगुण की वृत्ति बढ़ गई है जीवात्मा के अंदर, तो वह तमोगुणी शरीर धारण करेगा। अगर रजोगुण की वृत्ति है तो वह रजोगुणी शरीर धारण करेगा। अगर सतोगुण की वृत्ति है तो वह सतोगुणी शरीर धारण करेगा। यानी ऐसे महापुरुषों के घर में जन्म लेगा जो सतोगुणी मनुष्य है। इस प्रकार इस शरीर के अनुसार हमारे जीवात्मा के अंदर ये संस्कार संचित होते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रक अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। भगवान कह रहे हैं कि क्षेत्रक अर्थात जीवात्मा भी मैं ही हूँ और क्षेत्र और क्षेत्रक अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान, ऐसा मेरा मत है। जो पुरुष विकार सहित प्रकृति को तत्व से जान लेता है, तो तुम तत्व से जानो ये जो हमारी जीवात्मा है और हमारी जीवात्मा के अंदर ये गुण सक्रिय हो गए हैं। जब हम अपने स्वयं को तत्व से जान लेंगे ना, जब हम उस साक्षी का उपयोग करके, ध्यान का उपयोग करके ये 3 प्रकार के संस्कार जब हम छीन कर देंगे और उसको परम पिता परमात्मा को तत्व से जान लेंगे, तो अर्जुन, ये जो हमारी जीवात्मा के अंदर संस्कार है ना, ये संस्कार सब नष्ट हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे और ये जो हमारा अहंकार है ये नष्ट हो जाएगा। और वही ज्ञान है, ज्ञान वही है। ज्ञान कोई बाहर का नहीं है कि बाहर से पुस्तक पढ़ ली और तुम ज्ञानी होगे, कि ज्ञान वही है अर्जुन जो अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लेगा, जो अपने स्वयं को जान लेगा, जो उस परम पिता परमात्मा को जान लेगा, जो साक्षी का अनुभव कर लेगा, जो उसे तत्व से जान लेगा, वही ज्ञान है। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है वह क्षेत्रक और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। तो अर्जुन, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर जो विकार हैं, ये निम्न प्रकार के हमारे शरीर के अंदर विकार हैं जो प्रकृति से हमें मिले हैं, जो माया की 3 गुणों की तरंगे से हमारे अंदर उत्पन्न है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, ये सब विकार माया के 3 गुणों से हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होते रहते हैं और मनुष्य इनके अधीन होके, ये जो हमारा जीवात्मा है, इनके अधीन होके, माया के अधीन होके एक कर्म करता है। इसको मैं तुम्हें बताऊंगा अर्जुन, इसको तुम ध्यान पूर्वक सुनो कि ये है क्या। यह क्षेत्र और क्षेत्रक का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है। तो इस शरीर का
और जीवात्मा का वर्णन जो महर्षि हुए और ब्रह्म ऋषि हुए उनके द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है। किसी ने कोई मार्ग बताया है, किसी ने कोई मार्ग बताया है, तो सब ने अपने अपने अनुसार, अनुभव के अनुसार इस शरीर का वर्णन किया है और जीवात्मा का वर्णन किया है। वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, और जो वेद में मनुष्य को जीवन जीने का मार्ग बताया गया है और विभाग पूर्वक बताया गया है और कहा गया है। भली बातें निश्चय किए हुए युक्ति ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है, जो वेदांत दर्शन है उसके द्वारा भी इस जीवात्मा के बारे में बताया गया है कि जीवात्मा क्या है और उसका कैसा स्वरूप है और किस प्रकार वो उस परम पिता परम तत्व में विलीन हो जाएगा, कैसे उसका मोक्ष हो जाएगा, ये वेदांत दर्शन में बताया गया है। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की ये प्रकृति है। 5 महाभूत, तो 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं, ये भी प्रकृति का रूप है। और ये जो हमारे शरीर के अंदर अहंकार है, ये अहंकार भी प्रकृति का रूप है। ये अहंकार भी हमने इस शरीर में कर लिया है और मान लिया है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, और इस प्रकार हमें जन्मों जन्मों से ये हमारा अहंकार ही नए जन्मों में प्रकट होता रहा है। तो ये अहंकार भी प्रकृति से उत्पन्न है। और बुद्धि, और जो हमारे मनुष्य शरीर के अंदर बुद्धि है, वो बुद्धि भी उस परमपिता परमात्मा का ही के तत्व से ही उत्पन्न है, और वो भी प्रकृति का ही रूप है जो बुद्धि है। ये मूल प्रकृति हैं। और हमारे शरीर के अंदर ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 इंद्रियां हैं और मन, ये मन भी प्रकृति का रूप है। ये मन भी प्रकृति से उत्पन्न है। भगवान मन को भी प्रकृति से उत्पन्न बता रहे हैं कि मन भी एक प्रकृति का विकार है, तुम मन भी नहीं हो। और इंद्रियों के विषय, और ये जो इंद्रियों के विषय हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, घृणा आदि, ये जो विषय हैं ये भी प्रकृति के ही हैं। और ये 5 तन मात्राएं जो प्रकृति की तन मात्राएं हैं, सूक्ष्म तन मात्राएं हैं। शब्द, जो तुम शब्द सुनते हो कान से, वो प्रकृति की तन मात्राएं हैं, जो तुम्हें शब्द सुनाई देता है और शब्द सुन के तुम अनुभव करते हो। और स्पर्श, जब तुम किसी वस्तु का स्पर्श करते हो तो वो भी प्रकृति की तन मात्रा है। रूप, किसी को सुंदर देख के या रूप को देख के आपके मन के अंदर जो क्रिया उठती है वो भी रूप तन मात्रा है। और रस, और जो तुम अपनी जिह्वा से ग्रहण करते हो, रस तन मात्राएं हैं। जैसे कोई सेब खाओगे तो सेब का स्वाद अलग है, केला खाओगे केले का स्वाद अलग है। जितनी मिठाइयाँ हैं तो मिठाई देख लो, सभी मिठाई का स्वाद तुम्हें अलग अलग मिलेगा। तो वो स्वाद ग्रहण कर रही है जो हमारी जिह्वा है, और रस है, हमें उस रस से अनुभव होता है। और गंध, और जो हम सुगंध लेते हैं नाक से, ये भी प्रकृति की तन मात्राएं हैं। अगर हम गुलाब की सुगंध लेंगे, चमेली की, मोगरे की, तो निम्न प्रकार की गंध है, अलग अलग तरह की गंध है। ये सब प्रकृति की तन मात्राएं हैं, ये सब प्रकृति से उत्पन्न है। भगवान इन सबको जो है ना यही बता रहे हैं कि ये जो कार्य कर रही हैं ये प्रकृति के रूप है अर्जुन, और ये प्रकृति से उत्पन्न है। तो इस प्रकार भगवान प्रकृति बता रहे हैं इस चीज को। तो ये जो सब विकार हैं ये क्षेत्र इस शरीर के अंदर और जीवात्मा के अंदर ही आ गए। और इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड। तो इच्छा, मनुष्य के अंदर इच्छा उत्पन्न होती है, धन को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है, या अपने बच्चों को प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो इस प्रकार मनुष्य के मन के अंदर जो इच्छा उत्पन्न होती है वो भी प्रकृति के द्वारा ही होती है, वो भी प्रकृति का ही रूप है। और द्वेष, और हमारे मन के अंदर ये जो द्वेष उत्पन्न होता है
अगर हमें कोई वस्तु प्रिय न लगे और अच्छी ना लगे तो हमारे मन के अंदर द्वेष चल जाएगा, द्वेष चलेगा हमारे मन के अंदर। इस प्रकार का द्वेष चलेगा कि ये वस्तु तो मुझे प्रिय नहीं है और ये आदमी ठीक नहीं है या कोई मनुष्य ठीक नहीं है, तो उससे हमारे मन के अंदर द्वेष चलेगा। और वो द्वेष भी प्रकृति का ही रूप है। और सुख, और ये जो हमारे मन के अंदर सुख उत्पन्न होता है, किसी की ब्याह शादी में तुम जाते हो, कोई फंक्शन होता है, तो तुम्हारे मन के अंदर सुख उत्पन्न होगा। तो जो सुख उत्पन्न हो रहा है वो सुख भी उस प्रकृति से उत्पन्न हो रहा है। और दुख, और ये जो मन के अंदर दुख उत्पन्न होगा वो दुख भी प्रकृति से उत्पन्न होगा। अगर हमारे मन के अंदर दुख हुआ, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी ने हमें कुछ कह दिया, तो हमारे मन के अंदर दुख उत्पन्न होगा। और वो दुख भी उस परमपिता परमात्मा की शक्ति प्रकृति से उत्पन्न है, वो भी प्रकृति का ही विकार है। और स्थूल देह का पिंड और इस शरीर का पिंड वो भी प्रकृति का विकार है। इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। तो इस प्रकार ये जो शरीर के विकार हैं ये बताए हैं भगवान ने इसमें। क्षेत्र यानी शरीर, इस शरीर के अंदर ये सब विकार हैं, ईर्षा, द्वेष, लोभ, कपट, सुख, दुख, ये सब इस शरीर के अंतर्गत ही आते हैं। ये सब विकार शरीर के अंदर ही हैं और शरीर में ही होते हैं। अभिमान का भाव, दंभाचरण का भाव, किसी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मनमानी आदि की सरलता, श्रद्धा, भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रिय सहित शरीर का निग्रह है। तो अब भगवान कह रहे हैं कि जब तुमको ये प्राप्त हो जाएगी ना, तो इससे जो है ना तुम्हारे मन का निग्रह हो जाएगा और इंद्रिय का निग्रह हो जाएगा और शरीर का निग्रह हो जाएगा। यानी अभिमान का भाव, जब किसी मनुष्य के अंदर अभिमान नहीं होता, उसका भाव हो जाता है, उसे कोई अभिमान नहीं होता कि मैं शरीर हूँ, या अभिमान नहीं करता, वो उसे कोई पद मिला हुआ है तो अभिमान नहीं करेगा कि मैं डीएम बन गया, मैं एसडीएम बन गया, मैं दरोगा बन गया। वो दंभाचरण का भाव, और जो दम्भी नहीं है, जो दम्भी मनुष्य होगा ना, वो बाहर से राम राम करेगा, बाहर से अपने आप को कुछ और दिखाएगा, लेकिन भीतर उसके अंदर चिंतन चल रहे हैं, धन के और काम के विकार चल रहे हैं, ईर्षा चल रही है, द्वेष चल रही है, राग चल रहे हैं, और बाहर से उसने राम राम की चदरिया ओढ़ ली, बाहर से अपने आप को भक्त दिखाएगा, तो वो पाखंडी है, वही दम्भी है। वो दम्भी भी नहीं होगा, उसको दम्भी का भी अभाव हो जाएगा। जो अपने मन और बुद्धि को निग्रह कर लेगा और शरीर का निग्रह कर लेगा, इन इंद्रियों का निग्रह कर लेगा, तो वो दम्भी भी नहीं होगा, दंभाचरण का भी उसके अंदर अभाव हो जाएगा। और किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, तो फिर वह मनुष्य किसी भी प्राणी को, ना किसी जीव को, ना किसी जंतु को, ना किसी मनुष्य को वह सताएगा नहीं, सताएगा नहीं, उसको परेशान नहीं करेगा। वो किसी को बिना बात के परेशान करो, जैसे कुछ मनुष्य हैं कि किसी को बिना बात ही जो परेशान करते हैं, कि जिसका मन का निग्रह हो गया है, जिसकी बुद्धि का निग्रह हो गया है, वो उसको सताएगा नहीं, किसी भी जीव जंतु का, किसी मनुष्य को। उसके अंदर सबके प्रति प्रेम प्रकट रहेगा, भाव प्रकट रहेगा। ऐसा मनुष्य सभी से प्रेम करेगा, जीव से, जंतु से और मनुष्य से। और गुरु की सेवा, और गुरु की सेवा भी देखो, गुरु की सेवा इसमें फिर आ गई, तो सदगुरु की सेवा। जो सदगुरु तुम्हें ज्ञान प्रदान कर रहा है, तुम्हें ये अध्यात्म का मार्ग दिया है और इस अध्यात्म के रास्ते पर चलाया है, तो उस सदगुरु की सेवा, उस सदगुरु की सेवा भी अनिवार्य है। इस सदगुरु की सेवा, जो मनुष्य सदगुरु की सेवा करेगा तो उसी के मन का निग्रह होगा और उसी की इंद्रिय का निग्रह होगा। और क्षमा भाव, अपने अंदर क्षमा भाव रखना। किसी मनुष्य ने कोई गलती कर दी है, कोई छोटा मोटा अपराध कर दिया है, तो उसको क्षमा कर देना। उसके प्रति जो है ना, अपने मन के अंदर ये भावना नहीं रखना कि मुझे इसको सबक सिखाना है या मुझे इसको मारना है, तो उसको क्षमा कर देना, या मुझे इसको दंड देना है। कि जो मनुष्य अपनी मन और इंद्रिय का निग्रह कर लेगा तो वह क्षमा कर देगा उसको। वो सोच लेगा चलो ठीक है यार, कर दिया, इसको क्षमा कर दो, कोई बात नहीं। और मन वाणी आदि की सरलता,
और जिस मनुष्य के अंदर मन और वाणी में सरलता आ गई है, यानी वाणी से वो सरलता से व्यवहार करता है, प्रेम से बोलता है, करुणा उसके अंदर आ गई है, तो जिस मनुष्य के अंदर श्रद्धा है और भक्ति उत्पन्न होगी, सदगुरु के प्रति श्रद्धा है और मनुष्य जाति के प्रति उसके अंदर श्रद्धा है, श्रद्धा और भक्ति भी होनी चाहिए, और वो हो ही जाएगी जो मनुष्य अपनी मन और इंद्रिय का निग्रह कर लेगा, तो उसके अंदर ये गुण आ जाएंगे। जिस मनुष्य की मन का निग्रह हो जाएगा और बुद्धि का निग्रह हो जाएगा और इंद्रियों का निग्रह हो जाएगा, तो उसके अंदर ये स्वाभाविक गुण अपने आप ही आ जाएंगे। वो फिर भक्ति पूर्वक सेवा करेगा, समर्पण उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा, श्रद्धा उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, और अंतःकरण की स्थिरता। तो ये जो उसका अंतःकरण है, ये जो मन तुम्हें जो है नाच नचाता रहता है, कभी भूतकाल की कल्पनाओं में, कभी भविष्यकाल की कल्पनाओं में, लेकिन उसका मन वर्तमान में रहेगा, स्थिर रहेगा। वो अपने मन बुद्धि में आएगा और जाएगा, विचार करेगा, लेकिन वो अंदर से स्थिर रहेगा। जिसका अहंकार नष्ट हो गया, अब जिसके अंदर यही रहा कि मैं हूँ, तो उसके अंदर कोई विकार तो उत्पन्न होगा ही नहीं। उसके मन के अंदर एक कल्पना उत्पन्न होगी नहीं भूतकाल की या भविष्यकाल की। वो तो मन बुद्धि में आएगा, जाएगा, उनका इस्तेमाल कर लेगा, उनका प्रयोग कर लेगा, लेकिन कल्पना तो उसके अंदर उत्पन्न होगी नहीं संसार की वस्तु को प्राप्त करने की या संसार के भोगों को भोगने की। क्योंकि जब मैं ही मर गया, ये मैं ही तो है, ये जो मैं है, ये जो हमें इस प्रकार का अहंकार हो गया कि मैं हूँ, इसी प्रकार तो हम संसार के भोगों में भाग रहे हैं और उनको भोग रहे हैं। जब ये हमारा मैंपन का अहंकार नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये सभी विकार अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। यही तो बता रहे हैं भगवान गीता में। और जिसके अंदर इस प्रकार के गुण आ गए, तो उसकी मन और इंद्रियों का निग्रह हो ही जाता है। भगवान यही कह रहे हैं, इन विकारों का निग्रह हो जाता है, सभी प्रकार के विकार नष्ट हो जाते हैं उसके अंदर से। तो जब हमारे मन के अंदर से राग द्वेष का, कपट का, इन विकारों का नाश हो जाएगा ना, जिस साधक के अंदर से राग समाप्त हो गए, द्वेष समाप्त हो गए, कपट समाप्त हो गया, जब उसके अंदर से ये सभी प्रकार के विकार नष्ट हो जाएंगे, तो उसका अंतःकरण जो शुद्ध हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं भीतर की शुद्धि। उसके भीतर की शुद्धि हो जाएगी, जिसके सभी प्रकार के नष्ट हो जाएंगे ना ये विकार, तो ये विकार नष्ट होने के बाद उसकी भीतर की शुद्धि हो जाएगी। ये भीतर की शुद्धि की बात हो रही है कि भीतर की शुद्धि हो जाएगी उस मनुष्य की, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, जिसके अंतःकरण में भक्ति, प्रेम, ये सब उत्पन्न हो जाएंगे ना, तो उसकी फिर भीतर की शुद्धि हो जाएगी। उसको किसी प्रकार का भी कोई अभाव नहीं होगा। इस लोक और परलोक में संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु, जरा रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। अब भगवान कह रहे हैं कि इस लोक और परलोक में सभी आसक्ति का अभाव। तो जिस मनुष्य के अंदर इस प्रकार की भावना नहीं है कि मुझे इस लोक में कुछ सुख की प्राप्ति हो जाए या मुझे संसार की वस्तु मिल जाए, और फिर परलोक में मरने के बाद भाई मनुष्य के अंदर ये आकांक्षा रहती है कि मरने के बाद स्वर्ग में जाऊंगा और स्वर्ग में जो मैं भोग भोगूंगा। इस प्रकार की मनुष्य के मन के अंदर आकांक्षा रहती है किसी भी संसार की वस्तु को प्राप्त करने की, जिसकी आसक्ति खत्म हो गई है। जिस मनुष्य के अंदर कोई भी किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, समाप्त हो गई उसकी आसक्ति। और अहंकार का भाव, और उस मनुष्य के अंदर अहंकार भी नहीं है, अहंकार का भाव हो गया है, अहंकार उसके अंदर नष्ट हो गया। तो ये जो अहंकार नष्ट होगा, तो जब ये अहंकार हमारा नष्ट होगा, जब हमारा आज्ञा चक्र खुलेगा। ये आज्ञा चक्र खुलने वाले की बात हो रही है। भगवान यही बता रहे हैं कि आज्ञा चक्र खुलने के बाद ही तुम्हारा अहंकार नष्ट होगा। अगर तुम्हारा अहंकार है तो समझो कि तुम्हारा फिर अभी आज्ञा चक्र नहीं खुलेगा। जब तुम्हारा आज्ञा चक्र खुल जाएगा तो तुम्हारा अहंकार ये नष्ट हो जाएगा। और जन्म मृत्यु का भाव, भाई ना फिर उसका कोई जन्म होगा ना कोई मृत्यु होगी। जिसका अहंकार नष्ट हो गया,
ये हमारा जो अहंकार है ये नए नए शरीर में प्रकट होता रहा है। कभी मनुष्य शरीर में चला गया, कभी पशु शरीर में चला गया। तो इस प्रकार ये हमारा जो अहंकार है नए नए शरीर में प्रकट होता रहता है। तो अहंकार का भाव हो जाएगा, उसके अंदर कोई अहंकार नहीं रहेगा। और रोग आदि में सुख का भाव, सुख दुख का भाव। तो जब उसको कोई बीमारी उत्पन्न होगी तो उसको कोई दुख नहीं होगा, उसके अंदर कोई दुख उत्पन्न नहीं होगा। और जो उसके शरीर के अंदर रोग आएंगे और मन के अंदर रोग आ भी गए, बस शरीर के अंदर रोग आएंगे तो उसको किसी प्रकार के दुख का कोई अभाव नहीं होगा, उसका दुख समाप्त हो गया। उसके मन के अंदर कोई दुख नहीं होगा। शरीर में पीड़ा होगी लेकिन मन के अंदर कोई दुख नहीं होगा। और दोषों का बार बार विचार करना, जो ये विषय दोष हैं, जो कल्पनाएं हैं, राग द्वेष की जो कल्पनाएं हमारे मन के अंदर उठती हैं, ये विचार भी नहीं उठेंगे, ये दोष भी नहीं उठेंगे। जो प्रकृति के दोष हैं, राग और द्वेष, जो हमारे मन के अंदर निरंतर चलते रहते हैं। अगर कोई वस्तु में कोई प्रिय लगती है तो हमारे अंदर राग उत्पन्न होता है, अगर कोई वस्तु में प्रिय नहीं लगती तो हमारे अंदर द्वेष उत्पन्न होता है। ये जो विषय है ना, वह फिर इनका विचार नहीं करेगा जिस प्रकार का मनुष्य है। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का भाव, अपने पुत्रों में, अपनी स्त्री में और घर में और धन में और जितने ही प्रकार के संसार के भोग्य वस्तु हैं, इनमें उनके अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, आसक्ति नहीं रहेगी उसकी। और जिसने जो है उस तत्व को अनुभव कर लिया है, जो मनुष्य इस तत्व का अनुभव कर लेगा, तो उसकी ना तो कोई अपने पुत्रों में आसक्ति होगी कि ये मेरे पुत्र हैं, मैं इनको पुत्रों को धनपति बना दूं, इनको प्राप्ति बना दूं। और ना ही उसकी अपनी पत्नी में आसक्ति होगी, अपनी स्त्री में आसक्ति होगी कि ये मेरी पत्नी है, इस प्रकार का उसके अंदर कोई भाव उत्पन्न नहीं होगा। और घर, और जो उसका घर है, जिस घर में वो रहता है, उस घर में भी वो रहेगा, लेकिन वो इसी प्रकार रहेगा कि ये घर भी उस परम पिता परमात्मा का रूप है, ये प्रकृति का ही है। तो उसके अंदर अपने घर के प्रति भी कोई आसक्ति नहीं होगी। और धन में भी उसकी आसक्ति नहीं होगी। जो जिस प्रकार उसको धन प्राप्त होगा, चाहे उसको कम धन प्राप्त हो चाहे ज़्यादा धन प्राप्त हो, वो उसको स्वीकार कर लेगा और स्वीकार करके उसको अपना जीवन यापन करने के लिए उसका उपयोग करेगा। और संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो किसी प्रकार की वस्तुएं, भोग्य वस्तुएं हैं, लेकिन उसके मन के अंदर इस संसार की वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। उसको जो ये संसार की वस्तु मिल जाएंगी तो ठीक है, अगर नहीं भी मिलेगी तो उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है उनको प्राप्त करने की, ये मुझे मिले या ना मिले, तो वह सब में संभाव रहेगा। भगवान का कहने का तो यही है, भगवान बार बार यही कह रहे हैं कि जिस मनुष्य ने उस तत्व को जान लिया है, जिसने उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लिया अर्जुन, उसके अंदर ये सभी प्रकार की आसक्ति नष्ट हो जाती है। पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, धन के प्रति और संसार की वस्तुओं के प्रति। और ममता का न होना, और उस मनुष्य के अंदर ममता नहीं होगी। ममता का अर्थ है कि हमारा किसी विशेष व्यक्ति से लगाव हो जाना। हमारे मन के अंदर जब किसी विशेष व्यक्ति से लगाव हो जाता है, जैसे माता का अपने बच्चों के प्रति लगाव हो जाता है, तो इस प्रकार ये ममता है। ममता वो है जब किसी विशेष व्यक्ति से हमारे मन के अंदर जो लगाव उत्पन्न हो जाता है, तो वो ममता है। तो उस मनुष्य के अंदर वो लगाव उत्पन्न रहेगा, उसके मनुष्य के अंदर इस प्रकार की भावना चलेगी, इसको कुछ हो ना जाए, इसको कुछ पीड़ा ना हो जाए, तो ये ममता है। ममता भी समाप्त हो जाएगी। और प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा चित्त का सम रहना। प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में, तो अगर कोई उसको प्रिय मिल जाए, कोई प्रिय वस्तु मिल जाए, तो उसके मन के अंदर सुख उत्पन्न नहीं होगा। और अगर उसको कोई अप्रिय वस्तु मिल जाए तो उसके मन के अंदर दुख उत्पन्न नहीं होगा। कि जिसका चित्त शांत हो गया और जिसने अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लिया है, तो उसको फिर कोई अप्रिय वस्तु मिल जाए या प्रिय वस्तु मिल जाए या प्रिय मनुष्य मिल जाए या अप्रिय मनुष्य मिल जाए, उसके अंदर किसी प्रकार का भी कोई उनको प्राप्त करके हर्ष उत्पन्न नहीं होगा, द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। वो उनको स्वीकार कर लेगा, क्योंकि जिस मनुष्य के अंदर से अहंकार नष्ट हो गया, ये मैंपन का अहंकार ही नष्ट हो गया। अगर ये मैंपन का अहंकार नष्ट हो गया तो उसको फिर कुछ मिले या ना मिले, उसके लिए ना कोई अप्रिय है ना कोई प्रिय है, वह सभी को स्वीकार कर लेगा, प्रिय को भी और अप्रिय को भी।
वो इस प्रकार अपने मन के अंदर भावना नहीं रखेगा कि ये वस्तु मुझे नहीं चाहिए। भाई जो संसार के मनुष्य हैं वे तो इस प्रकार अपने मन के अंदर चिंता करते रहते हैं कि मुझे धन मिल जाए और धन मिल जाए। जैसे आज की स्थिति होगी, आज का जो भारत का मनुष्य है, एक बुढ़ा 60 साल का है, वो रिटायर होकर आ गया, नौकरी करके आ गया 30-35 साल, लेकिन फिर भी उसको अंदर धन की प्राप्ति की दौड़ बढ़ी हुई है। वो कुछ काम करने लग जाएगा, कुछ दुकान करने बैठ जाएगा, लेकिन अपने स्वयं की खोज में ही लगेगा, उस तत्व को जानने में ही लगेगा। तो उसके मनुष्य के अंदर धन की इच्छा नष्ट नहीं हुई, उसके अंदर अभी संसार की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, चलती रहती है। जो उस तत्व का अनुभव कर लेगा उसके अंदर से संसार के भोग की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। उसके मन के अंदर फिर ये संसार की भोग्य वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रहेगी नहीं। वो फिर सम रहेगा, उसको कोई मिल जाए तो ठीक है, उसको ना मिले तो ठीक है, तो संसार की वस्तु कोई उसके प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी। उसका चित्त जो सम है, उसके चित्त के अंदर कोई किसी प्रकार की भी इच्छा नहीं है। उसको मिल जाए कोई वस्तु ठीक है, और ना मिले तो वो भी ठीक है। इस प्रकार बात कर रहे हैं भगवान इस सूत्र में, अर्जुन से यही कह रहे हैं, समझा रहे हैं उसको बार बार। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा व्यभिचारी भक्ति तथा एकांत रहने का स्वभाव तथा विषय आसक्त मनुष्य के समुदाय में प्रेम का न होना। तो इसमें जो शब्द आया ये अव्यभिचारिणी भक्ति, केवल उस परम पिता परमात्मा शक्तिमान को अपना स्वामी मानकर स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भक्ति भाव से परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करने वाला वही भक्त है। अर्जुन, मुझ परमेश्वर में भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए और एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, और उसके अंदर ये स्वभाव होना चाहिए कि मैं एकांत में रहूं और शुद्ध देश में रहूं। यानी कि शुद्ध देश का मतलब है कोई शुद्ध स्थान जहाँ गंदगी ना हो, जहाँ सफाई हो। एकांत करता है अपने चित्त के अंदर एकांत। एकांत का अर्थ ये भी नहीं है कि संसार से भाग के एकांत। तो जिस मनुष्य के अंदर एकांत प्रकट हो गया है, जिस मनुष्य के अंदर ये निम्न प्रकार के विचार नहीं चलेंगे, ये निम्न प्रकार की भावना नहीं चलेगी भविष्य काल की और भूतकाल की, जिसका चित्त एकांत हो गया अंदर से और शुद्ध हो गया अंदर से, जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया, जो उस परमपिता परमात्मा की भक्ति कर रहा है, उसका चिंतन कर रहा है और उसी तत्व को मान रहा है, तो फिर वह सभी से प्रेम भी करेगा। विषयों में आसक्त मनुष्य के लिए भी प्रेम उत्पन्न होना, समर्पण की भावना रहेगी परमपिता परमात्मा के प्रति। और जिस मनुष्य के अंदर ये प्रेम प्रकट होगा और समर्पण की भावना रहेगी, तो वही भक्ति है। वो जो अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कर रहे हैं भगवान, वो यही कह रहे हैं कि इस प्रकार की भक्ति कि उसको संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, उसका निरंतर चित्त उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति में। जिस प्रकार साधक अपने स्वयं की खोज करते हैं ना, तो वे स्वयं की खोज इस प्रकार करते हैं कि मुझे उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप को प्रकट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे ये संसार के भोग्य वस्तु नहीं चाहिए, मुझे संसार के भोग नहीं चाहिए, मुझे तो अपने अंदर वो परमपिता परमात्मा के तत्व को प्रकट करना है। जो इस प्रकार उस तत्व की खोज में लगे हुए हैं, तो वही अव्यभिचारिणी भक्ति है। उनके लिए भगवान इस सूत्र में बात कर रहे हैं, और उसको वो प्राप्त हो जाएगी अगर वो अपने स्वयं की खोज में लगा रहेगा और उस परमपिता परमात्मा में, परमेश्वर में अपने चित्त को लगाएगा, तो उसके अंदर ये भक्ति प्रकट हो जाएगी कि उस मनुष्य के अंदर ये भक्ति प्रकट हो जाएगी, जिस मनुष्य के अंदर ये इस प्रकार के गुण विद्यमान हैं। आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति यानी उसको अध्यात्म की प्राप्ति करने के लिए अध्यात्म ज्ञान में, स्वयं की खोज में जिसकी नित्य स्थिति है। जिस साधक के अंदर इस प्रकार की स्थिति है कि मुझे अपने तत्व की खोज करनी है, जो परमानेंट ध्यान करता है, जो 5 घंटे 6 घंटे ध्यान करेगा और अपने मन को वर्तमान में रख के उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करेगा, तो इस प्रकार की साधक की बात हो रही है यहाँ। अध्यात्म स्थिति, तो अध्यात्म में उसकी जो स्थिति होगी, वो तत्व ज्ञान यानी परमात्मा के रूप को देखना, वो तत्व ज्ञान का अनुभव करना, उस परमपिता परमात्मा का अनुभव करने के लिए प्रयास करना। यही सब ज्ञान है। ज्ञान कोई बाहर का नहीं है,
ये जो बाहर की तुमने पुस्तक पढ़ के ज्ञान इकट्ठा कर लिया है अपने मन बुद्धि के अंदर, ये ज्ञान नहीं है। भगवान बार बार गीता में यही कह रहे हैं कि ज्ञान है अपने स्वयं का अनुभव, अपने साक्षी के द्वारा अपने मन को वर्तमान में रख के अपने चक्रों को खोलना। जो मनुष्य अपने मन को वर्तमान में रख के उस साक्षी का, उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लेगा, वही ज्ञान है। और इसके विपरीत जो भी है वह अज्ञान है। ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य अपनी स्वयं की खोज के लिए प्रयास नहीं करता और अपनी स्वयं की खोज करके उस तत्व को प्रकट नहीं करता, तो इसके लिए वो जो भी कुछ प्राप्त करेगा वो अज्ञानी मनुष्य है, वो मूढ़ मनुष्य है, वो मूर्ख मनुष्य है। तो जो संसार की प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं, जो संसार की प्राप्ति में ही लगे हुए हैं, जो संसार के भोगों में लगे हुए हैं, जो इस जगत में पूरी तरह से जिनका चित्त आसक्त है, तो वही ज्ञान का भाव है। वो ज्ञानी नहीं है। उनके अंदर से राग, द्वेष, ईर्षा, संसार की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ये नष्ट नहीं हुई उनके मन के अंदर। तो ये दौड़ हमेशा बनी रहती है कि मुझे संसार की इतनी वस्तु मिल जाए, मुझे धन प्राप्ति हो जाए, मुझे घर की प्राप्ति हो जाए, मुझे और मिल जाए। तो और की दौड़ बनी रहेगी उसके मनुष्य के अंदर। जो अज्ञानी मनुष्य होगा वो संसार में आसक्त होकर कर्म करेगा। इस गीता के अध्याय में कि भाई तुम अपनी स्वयं की खोज करो, उस तत्व को जानो, इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलो और अपनी यात्रा की शुरुआत करो, वही ज्ञान है। बाकी जो तुम संसार में लगे हुए हो, संसार की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, तुम्हारे मन के अंदर दो ही चिंतन रह गए, एक काम का चिंतन रह गया और एक धन का चिंतन रह गया। तुम अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लेके नहीं आ रहे। एक बार जब तुम अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लेके आओगे ना, जब तुम आध्यात्मिक मार्ग के बारे में कुछ सोचोगे भी और चलोगे भी, लेकिन जब तुम्हारी ऊर्जा बैलेंस में ही नहीं है, जब तुम्हारा जो प्राण है वो मणिपुर चक्र पर नहीं है, तो तुम्हारे अंदर ना तो कोई विवेक बुद्धि प्रकट होगी, तो तुम्हारा चित्त इस संसार में पूरी तरह से आसक्त रहेगा। अगर तुम्हारा प्राण मूलाधार पर रहेगा तो तुम्हारे अंदर निरंतर काम का चिंतन चलेगा, स्वाधिष्ठान पर रहेगा, निरंतर धन का चिंतन चलेगा। और ऐसा मनुष्य इस जगत में पूरी तरह से आसक्त हो जाएगा। उसके चित्त के अंदर निरंतर 24 घंटे एक काम का और धन का चिंतन चलता रहता है। चाहे उसको कितना ही धन प्राप्त हो जाए, कितनी स्थिति प्राप्त हो जाए भोगने के लिए, लेकिन उसके अंदर ये चिंतन नष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये मनोविज्ञान है। जब तक तुम अपने प्राण को मणिपुर चक्र पर लेकर नहीं आओगे, जब तक तुम्हें कोई शांति उपलब्ध नहीं होगी, तुम बैलेंस में नहीं आओगे। तो साधना करने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए पहले अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लाना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को बैलेंस में नहीं लेकर आओगे और अध्यात्म की पुस्तक पढ़नी शुरू कर दोगे, तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। तुम मन बुद्धि के अंदर जो ज्ञान कर लोगे ना, कुछ नहीं होगा इससे, ज्ञान करने से, क्योंकि ये चक्रों का विज्ञान है। बैलेंस में लेकर आना पड़ेगा ऊर्जा को, जब भी तुम्हारा आध्यात्मिक रास्ते में कुछ मार्ग खुलेगा। अगर तुम अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लेकर नहीं आओगे, मणिपुर चक्र पर लेकर नहीं आओगे, तुम्हारे अंदर से कोई आध्यात्मिक मार्ग का रास्ता नहीं खुलेगा। तुम किताब पढ़ लोगे, दूसरों के प्रवचन सुन लोगे और सुन के जो है ज्ञान बांटना शुरू कर दोगे, लेकिन तुम्हारा जो प्राण है वो तो वहीं अटका हुआ है। तुम्हारी जो चेतना का स्तर है वो नीचे वाला स्तर है, पशु वाला स्तर तुम्हारे अंदर प्रकट हो गया है। और जब तुम्हारे अंदर चेतना के अंदर ये पशु वाला स्तर प्रकट हो जाएगा, तो तुम फिर कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। उस तत्व की खोज में आगे बढ़ो और 1 घंटे का ध्यान का अभ्यास शुरू कर दो। अगर तुम्हारे पास समय है तो 1 घंटे का समय निकालो और 1 घंटे का शाम को निकालो, 2 घंटे ध्यान का अभ्यास शुरू कर दो। और 1 घंटे तो कहीं 2 समय निकाल के जब तुम 1 घंटे ध्यान का अभ्यास शुरू कर दोगे, मेडिटेशन का अभ्यास शुरू कर दोगे, तुम्हारी ऊर्जा बैलेंस में आ जाएगी। तुम कुछ सीख लोगे अध्यात्म के बारे में। और भगवान ने तो कह ही दिया गीता में कि जो संसार की वस्तु के पीछे भागे हुए हैं, जिनके मन के अंदर निरंतर इस धन की प्राप्ति का चिंतन है, काम का चिंतन है, तो वही अज्ञानी मनुष्य हैं। ज्ञान का मतलब यही नहीं किताब पढ़ के ज्ञान इकट्ठा कर लिया। ज्ञान का मतलब है अपने स्वयं का अनुसंधान, अपने भीतर का अनुसंधान, अपने मन बुद्धि का अनुसंधान, उस परमपिता परमात्मा साक्षी का अनुभव करना, उसको अपने अंदर प्रकट करना, अपने मन के विचारों को खाली करना। हमारे मन के अंदर ये जो राग, द्वेष, ईर्षा, द्वेष, कल्पनाएं नित्य चलती रहती हैं 24 घंटे, तो इनको नष्ट करना, इनको समाप्त करना, उस ध्यान का उपयोग करके जो मनुष्य
ध्यान का उपयोग करके अपने भीतर से ये निम्न प्रकार की कल्पनाओं को नष्ट कर देगा, वही आध्यात्मिक है। और जो मनुष्य बाहर की क्रियाओं में उलझा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ अनुष्ठान कर रहा है, तो उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो बार से दम भी रहेगा। परिवर्तन तुम्हारे अंदर जब भी आएगा जब तुम अपने अंतःकरण को शुद्ध करोगे, और अंतःकरण तुम्हारा शुद्ध होगा ध्यान के अभ्यास से, साक्षी के अभ्यास से। तो तुम अपने अंतःकरण को शुद्ध करो, अपने अंदर प्रेम प्रकट करो या भक्ति प्रकट करो। भक्ति से भी तुम्हारा जो है अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जब तुम अपने सद्गुरु के प्रति या अपने इष्ट के प्रति अपने अंदर प्रेम प्रकट करोगे, भक्ति भाव उत्पन्न करोगे, तो तुम्हारा प्राण जो है हृदय चक्र में आ जाएगा। और जब तुम्हारा प्राण हृदय चक्र में आ जाएगा तो तुम्हें निरंतर आनंद का अनुभव होगा, प्रेम का अनुभव होगा। तो अपना प्राण को जो है हृदय चक्र में लेकर आओ और उस परमपिता परमात्मा के नाम की भक्ति करो और अपने स्वयं का अनुसंधान करो, अपनी स्वयं की खोज में लगो। लेकिन आजकल जो भगवान श्री कृष्ण के ये भक्त हैं, ये एक बार गीता पढ़ के देखते नहीं कि ज्ञान क्या है। वो बाहर से जो है कथा पढ़ रहे हैं और कथा पढ़ के जो है ज्ञान बांट रहे हैं, दूसरों को समझा रहे हैं। गीता पढ़ के देखते नहीं। भगवान बार बार गीता में कह रहे हैं कि ज्ञान वो नहीं है जो किताब पढ़ लिया, ज्ञान हुआ है स्वयं का अनुसंधान, उस परमपिता परमात्मा को प्रकट करना, अपनी चेतना का विकास करना। भीतर के ज्ञान की बात कर रहे हैं भगवान, बाहर के ज्ञान की बात कर ही दे। भगवान श्री कृष्ण के नाम पे पाखंड फैला हुआ आज पूरी तरह संसार में। भागवत पढ़ के जो है ये जो लोगों को समझा रहे हैं, इनके अंदर कोई ज्ञान तो उत्पन्न हुआ नहीं, इन्होंने स्वयं की खोज तो करी नहीं। तो पहले स्वयं की खोज करो, पहले भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करो, भक्ति उत्पन्न करो अपने अंदर। जब तुम्हारे मन के अंदर प्रेम प्रकट होगा, भक्ति उत्पन्न होगी, तो तुम्हारी कथा में भी जो आनंद बरसेगा। और अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी भगवान के प्रति, तो तुम्हारी कथा में भी कोई किसी प्रकार का आनंद नहीं होगा। तुम मन बुद्धि से जो कथा करोगे तो वो कथा भी कोई ठीक नहीं है। अपने अंदर प्रेम प्रकट करो, भक्ति प्रकट करो उस परमपिता परमात्मा को जानने की, और अपने स्वयं का अध्ययन करो और स्वयं की खोज में लग जाओ। उस परमपिता परमात्मा की खोज में जब तुम लगोगे तो तुम्हारे अंदर वो प्रेम प्रकट हो जाएगा, वो भक्ति प्रकट हो जाएगी। और जब तुम इस प्रकार कथा करोगे तो तुम्हारी कथा में भी आनंद बरसेगा, प्रेम बरसेगा। अपने स्वयं का अध्ययन करो, 1 घंटे ध्यान तुम शुरू कर ही दो। ये जो तुम्हारे अंदर आज जिन प्रकार के रोग आ गए हैं, चिंता आ गई है, डिप्रेशन आ गए हैं, ये समस्या उत्पन्न हो गई है भारत के घर घर में। आज भारत के घर घर में ही समस्या उत्पन्न होगी, भारत के घर घर में जो है चिंता उत्पन्न होगी, डिप्रेशन उत्पन्न होंगे। क्यों हो गए? क्योंकि वेद की विधि खत्म होगी। ये जो वेद की विधि थी, ये जो गृहस्थियों को बताए गए थे, भाई गृहस्थी 2 घंटे ध्यान साधना करेगा सुबह और 2 घंटे शाम को करेगा, लेकिन 4 घंटे बताई हुई है वेदों में। लेकिन आज कोई 1 घंटे भी नहीं कर रहा। अगर कोई 1 घंटा भी ध्यान नहीं करेगा और साधना नहीं करेगा तो मनोरोगी हो ही जाएगा। तो 1 घंटे का समय निकालो और 1 घंटे का समय निकाल के मेडिटेशन करो। आधा घंटा मेडिटेशन कर लो और आधा घंटे योगा का अभ्यास कर लो। कुछ रोग नहीं होगा तुम्हारे शरीर के अंदर। 1 घंटे का समय निकाल लो। अगर तुम 1 घंटे का समय भी नहीं निकाल पाओगे तो तुम रोगी रहोगे। लेकिन ये 1 घंटे का समय भी वही निकाल पाएगा जो अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लेकर आएगा। जिसकी ऊर्जा बैलेंस में आएगी वही ध्यान कर पाएगा। भाई पहले जो है तुम्हें 3 महीने के अंदर अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लेकर आना पड़ेगा। जब तुम्हारी ऊर्जा बैलेंस में आ जाएगी तो तुम्हें फिर ध्यान में अपने आप ही आनंद आ जाएगा, रस आ जाएगा। और अगर तुम्हारी ऊर्जा बैलेंस में नहीं है तो तुम मेडिटेशन चला के बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। अगर प्राण जो है मूलाधार पे, तो काम के विचार उत्पन्न होंगे निरंतर मन के अंदर, मेडिटेशन में भी। और अगर स्वादिष्ठान में तो धन के विचार चलेंगे, इस प्रकार विचार चलेंगे उसके अंदर की मैं नौकरी पर चला जाऊँ, इस प्रकार धन की प्राप्ति के विचार चलेंगे। तो अपनी ऊर्जा को पहले बैलेंस में लाना जरूरी है। लेके आओ और ध्यान करना शुरू कर दो। इस तरह की नॉलेज प्राप्त करो, अपना स्वयं का अनुभव प्राप्त करो और उस तत्व की खोज में चलो, उस परमपिता परमात्मा की खोज में चलो। जब तुम उस परमपिता परमात्मा की खोज में चलोगे, उस तत्व की खोज में चलोगे, तो तुम्हारा जीवन अपने आप ही सुख में हो जाएगा। प्रेम उत्पन्न करो, भक्ति उत्पन्न करो, उस तत्व को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करो अपने मन के अंदर। जब तुम्हारे मन के अंदर उस परमपिता परमात्मा को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो तुम्हारे अंदर आनंद बरस जाएगा। ओम श्री वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। ओम गुरुवे नमः।